Assalamu alaikum students. I hope you will fine. Today we will start new chapter 10 Properties of Matter. The learning objectives of chapter 10 elasticity, comparison of elasticities of two substances, Hooke's law, pressure, atmospheric pressure, demonstration of atmospheric pressure, pressure of liquid and gases, Pascal's law, applications of Pascal's law, Archimedes principle, analytical treatment of Archimedes principle, buoyancy and law of flotation, applications of Archimedes principle, kinetic molecular theory of matter, surface tension, examples showing surface tension, fluid friction या viscosity. ये वो टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. नाउ वी स्टार्ट मैटर. मैटर इज़ अ सब्सटेंस that has mass and occupies physical space and attracted by earth. According to modern physics, matter consists of various types of particles, each with mass and size. The material particles are the electron, proton and the neutron. Combination of these particles form atom. And we know atom is the smallest particle of matter. Two or more atoms combines to form a molecules. We know this fact that these molecules are in a state of motion. So it is quite obvious that this possesses kinetic energy. The motion may be of three types: translational, rotational and vibrational. We know this fact that the molecules of matter attract each other with a force. The force of attraction between the molecules is related to the distance between them. There are four states of matter: solid, liquid, gas and plasma. मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. फर्स्ट, सॉलिड. द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड. यानी सॉलिड वो स्टेट होती है जिसमें एक किसी भी सब्सटेंस की कोई डेफिनेट शेप होती है और उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. अब अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, यानी अगर हम मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस करते हैं उसके मुताबिक जो है ये बताता है मॉलिक्यूलर थ्योरी कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन ये बात आप लोग जानते हैं कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत करीब होते हैं. और जब वो बहुत क्लोज होते हैं तो इट मीन्स उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी. यानी कि जितने मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं उनके ऊपर वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. तो इसलिए सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और उनकी वेलोसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूल्स की बहुत कम होती है. क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए या मूवमेंट के लिए स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने करीब होते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि वो वहाँ पे मूव नहीं कर सकते. तो इट मीन्स उनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है और इसी वजह से उनका एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट सिर्फ अपनी ही पोजीशन पर होती है, यानी कि वो अपनी मीड पॉइंट के, यानी जहाँ पे वो मौजूद होते हैं उसी पॉइंट के लेफ़्ट और राइट यानी टू एंड फ्रो वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं और वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते. क्यों जगह को नहीं छोड़ते? क्योंकि उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती, इतनी जगह नहीं होती जो वहाँ पर उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकें. तो यही वजह होती है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है बहुत क्लोज होते हैं और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बहुत कम होता है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड मैटर की वो स्टेट होती है जिसका एक डेफिनेट शेप होता है और उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. मॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है. इसके बाद सेकंड स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास होती है, वो हमारे पास कहलाती है लिक्विड. लिक्विड वो स्टेट होती है जिसका एक डेफिनेट
शेप तो नहीं होता बट एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी वो स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉट डेफिनेट शेप इज कॉल्ड लिक्विड। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, थोड़े फासले पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती है और उन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। रीज़न ये होता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं होती कोई, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतना गैप, इतना डिस्टेंस, इतनी स्पेस होती है कि वो मॉलिक्यूल्स वहाँ पर ईज़िली मूव कर सकें और इट मीन्स उनकी मूवमेंट जो है वो किसी भी तरह यानी किसी भी टाइप की हो सकती है, यानी 3 टाइप जो आपने पढ़ी उनमें से कुछ भी हो सकती है। ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है और एक ही वक्त में तीन टाइप की यानी 3 टाइप्स की मूवमेंट या मोशन भी उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो सकती है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बल्कि उसको जिस वेसल के अंदर डाला जाता है, जिस बर्तन में भी डाला जाता है, वो उसी की शेप इख्तियार कर लेती है, बट उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। इसके साथ साथ लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस लिक्विड के अंदर इजीली मूव करते रहते हैं, बट वो कभी भी लिक्विड की सरफेस को क्रॉस नहीं करते, यानी लिक्विड से बाहर नहीं निकलते, बट लिक्विड के अंदर जो है वो मूव करते रहते हैं। थर्ड स्टेट मैटर की गैस। द स्टेट ऑफ मैटर विच इज नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। यानी गैस वो स्टेट होती है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। और मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होती है, यानी समझे ना होने के बराबर ही होती है। और इसके साथ साथ जब उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये मॉलिक्यूल्स 3 टाइप्स की मूवमेंट कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इस तरह से होती है कि उनको कोई भी ऐसी जगह मिलती है जहाँ से वो इजली स्किप कर सकते हैं, यानी जो उन्हें रास्ता मिलता है वो मॉलिक्यूल्स उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, जो पाथ मिलता है वो मूव करते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड स्टेट होती है। आयोनाइज्ड स्टेट का मतलब यानी कि आयन का मतलब आप जानते हैं, आयन क्या होता है, किसी एटम पे जो है इलेक्ट्रॉन का वहाँ से लूज होना या उसके अंदर ऐड होना या उसके अंदर एब्जॉर्ब होना, यह हमारे पास एटम को आयोनाइज कर देता है। तो प्लाज्मा स्टेट आयोनाइज स्टेट होती है मैटर की, यानी कि जब किसी मैटर को आयोनाइज कर दिया जाए, उस यानी उस पे आयन आ जाए, तो उसे प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। अब ये कैसे आयन आता है? नॉर्मली गैसेस को हम लेते हैं प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर यानी वेरी हाई टेम्परेचर अबव 10,000 और 11,000 सेल्सियस पे जब उसे हीट किया जाता है, तो वो अपने अंदर से यानी उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके अंदर से अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है। यानी वो स्टेट गैसेस स्टेट जो है अपने एटम में से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से एमिट होता है, निकल जाता है, तो इट मीन्स उसकी एटम के ऊपर एक चार्ज आ जाता है और वो चार्ज जो है उस मैटर को आयन स्टेट में चेंज कर देता है। यानी कि उस चार्ज की वजह से उस पे ऊपर एक आयन आ गया और वो अपने आप को यानी कि वो मैटर की प्लाज्मा स्टेट हो जाती है। यानी प्लाज्मा वो स्टेट होती है मैटर की जो कि आयोनाइज स्टेट होती है। हमने ये देखा कि जो मैटर की तमाम स्टेट हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। इस तरह हमने देखें कि हमारे पास वाटर है, वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। जब उसका टेम्परेचर 0 या उससे कम करते हैं तो वो सॉलिड में चला जाता है और उसी वाटर को अगर हम 100 टेम्परेचर या उससे अबव करते हैं तो वो वेपर की सूरत में गैस के फॉर्म में चला जाता है। और इसी तरीके से हम कुछ गैसेस ऐसी होती है जिनको हम बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं
तो वो अपनी स्टेट गैस से किस में कन्वर्ट कर लेता है, प्लाज्मा के अंदर। तो इट मीन्स मैटर की तमाम स्टेट जो होती हैं वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी मैटर जो है उन तमाम स्टेट को में अपने आप को चेंज कर लेता है या कन्वर्ट कर लेता है। स्टेट ऑफ मैटर में हमने देखा सॉलिड जिसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड जिसका डेफिनेट शेप तो नहीं होता बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस जिसका ना डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और प्लाज्मा जो है वो मैटर की आयोनाइज स्टेट होती है। इस तरह हमने मैटर की 4 स्टेट को डिस्कस किया कि कौन कौन सी मैटर की 4 स्टेट होती हैं।